गाइस, न्यू ईयर आने में अब सिर्फ 30 दिन रह गए हैं। देखते देखते ये साल भी चला गया, लेकिन एग्जैक्टली एक साल पहले हम इस टाइम पर जो सोच रहे थे आज भी वहीं पर अटके हुए हैं। पता नहीं कितने प्लान्स, कितने रेजोल्यूशंस, सपने सब वैसे ही पड़े हुए हैं। कुछ को पूरा कर पाए तो बहुत कुछ बाकी है। क्या लगता है आपको, आपके प्लान्स या रेजोल्यूशंस क्यों पूरे नहीं हो पाए? अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि प्लान्स या रेजोल्यूशंस तभी पूरे होते हैं जब उन पर काम किया जाए। अब सिर्फ सोचने से ही तो वो पूरे होने से रहे। और हमारे इस फेलियर का एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी आदतें, जिन्होंने हमें जकड़ के रखा है और हम हमेशा उनके आगे हार जाते हैं। तो बस जितना नुकसान होना था हो चुका, जो टाइम वेस्ट होना था हो चुका है। जाते जाते ये साल आपको आखिरी 30 दिन का मौका दे रहा है खुद की कहानी को फिर से लिखने के लिए। तो बाकी बचे 30 दिन में कम से कम शुरुआत तो की ही जा सकती है। और जब आपने वाकई पक्का सोच लिया है कि आने वाला साल आपका बेस्ट वर्जन लेकर आएगा, तो मैं इसमें आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। बस आप लग जाओ खुद को और अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में। तो वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, कोई भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि ये सिर्फ एक कुछ मिनट का वीडियो नहीं है, ये आपके आने वाले बेस्ट टाइम को स्टार्ट करने की शुरुआत है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करने से आप अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने आप को बदलने के बारे में सोचिए। अपने आप को कैसे बदलें, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इसका मतलब है कि आप अब अवेयर हो चुके हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की ठान चुके हैं। साथ ही आपने खुद को बदलने का सबसे मेन एसेट यानी सीखने का गुण, जो आपको औरों से अलग बनाता है। आप में वो एबिलिटी है जो एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए ज़रूरी होती है। देर है तो बस उन्हें पहचानने की और उन पर काम करने की। सबसे पहला स्टेप, क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। अपनी एक अलग पहचान बनाइए। अगर आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको पढ़ाई करनी होती है तो आप टीचर्स के पास जाते हैं, या फिर आपको कोई काम करवाने की ज़रूरत होती है तो आप उस काम से रिलेटेड पर्सन के पास ही जाते हैं, क्योंकि आप उन सभी को उनके काम से ही पहचानते हैं। इसी तरह आपकी अपनी आइडेंटिटी आपके काम से ही होती है, जिससे लोग आपको आपके काम से जाने। आप पूरे ध्यान से सोचिए कि आपको लाइफ में वो कौन सी फील्ड है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो कौन सी फील्ड है जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। ऐसे कुछ फील्ड्स की लिस्ट बनाइए और उसमें से आप किस फील्ड को अपना करियर बना सकते हैं उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि परमानेंट सक्सेस किसी भी काम को बहुत अच्छी तरीके से करने पर ही मिलती है। और जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन या बोरियत के लंबे टाइम तक और बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए अपनी एबिलिटी को और अपने टाइम को बहुत सारी चीज़ों में लगाने के बजाय आप अपनी सारी एनर्जी और अपने सारे स्किल्स को अपने एक काम में लगाइए, जिसमें आप अपना सबसे बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि जो फील्ड आप चुनते हैं वो आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड करती है। तो वो काम आपकी आइडेंटिटी बने, इसलिए कोई भी फील्ड चूज़ करने से पहले इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। सेकंड स्टेप है मेक गुड हैबिट्स। ऐसी आदतों को अपनाइए जो आपको आपके गोल्स को पाने में आपकी हेल्प करती हैं। हमारी आदतों का हम सब की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आपकी आज की आदत ही ये डिसाइड करती है कि आप कल किस जगह पर होंगे, अपने करियर में किस पोजीशन में होंगे। अपनी लाइफ की डोर को अपने हाथ में लेने के लिए उन आदतों से जल्दी मुक्ति पाइए जो आपको आपके करियर और सक्सेस की जर्नी में बैरियर की तरह हैं। उन सभी बुरी आदतों को बदलें जो आपको आपके गोल से पीछे रखते हैं, क्योंकि गलत रास्तों से भी मुड़ने का एक सही वक्त होता है, और अगर ये सही समय पर ना किया जाए तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही बुरे हो सकते हैं। इसलिए उनकी एक लिस्ट बनाइए, एक एक करके उन्हें बदलने पर काम कीजिए, और खुद को चेंज करने में आपका ये सबसे ज़रूरी स्टेप होना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता होता है कि हमारे अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं।
लेकिन जाने अनजाने हमें उन आदतों से छुटकारा नहीं मिल पाता है। लेकिन जब आप डिसाइड कर लेंगे कि आज की ये बुरी आदतें आपके कल के फ्यूचर से बड़ी नहीं हैं, उस दिन आपको इन आदतों को चेंज करने में बहुत ही कम टाइम और बहुत ही कम एफर्ट लगेगा। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। थर्ड स्टेप है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बहुत से लोग अपनी लाइफ को बदलने के लिए बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बल्कि सक्सेस तो वो लोग होते हैं जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लगातार काम करते हैं, जो अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर निकलकर नई पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते हैं और उसे पाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। अब होता क्या है कि लोग अपनी डेली लाइफ में इस तरह से फंस जाते हैं कि उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सक्सेस के सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने कंफर्ट जोन से ज़रूर बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और अपने गोल्स को पाने के लिए राइट टाइम पर राइट स्टेप भी उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि कंफर्ट जोन वो एरिया है जहाँ रहकर आप कभी ग्रो नहीं कर सकते, और एक बार जब मेहनत और सक्सेस का नशा लग जाता है ना, तो कंफर्ट जोन अच्छा नहीं लगता। फोर्थ स्टेप, यूज़ योर टाइम स्मार्टली। अपने टाइम को सही तरीके से यूज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता और टाइम ही आपके लाइफ की सबसे बड़ी दौलत है। आप अपनी लाइफ को अच्छा तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ऐसे लोगों के साथ, ऐसे रिश्तों में या ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। वो टाइम हमारा गोल्डन टाइम होता है, और ऐसी एक्टिविटीज़ को तुरंत बंद कर दीजिए जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में आपकी थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर सकते। आपके पास टाइम लिमिटेड है, लाख कोशिशों के बावजूद भी आप टाइम को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो टाइम के सही यूज़ के लिए आपको ऐसी एक्टिविटीज़ को कम करना है, अपनी पहुंच से दूर और पूरी तरह से ख़त्म कर देना है जो आपके टाइम को बेस्ट यूज़ के लिए सही ना हो। फिफ्थ स्टेप, डिटरमाइन द लेवल ऑफ चेंज। लाइफ के जिस भी फील्ड में आप सुधार करना चाहते हैं, तो पहले उस फील्ड में अपनी प्रेजेंट सिचुएशन का पता कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने वेट को मेजर कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही एक आइडिया लीजिए अपने वेट को कम करने के लिए कितना काम करना है। बिल्कुल इसी तरह आप अपनी लाइफ के दूसरी फील्ड में जो भी चेंजेस चाहते हैं, सबसे पहले उनकी एक लिस्ट बनाइए और हर उस बात को उसमें लिखिए कि आप ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं। अपनी परफेक्ट लाइफ का एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। किस तरह आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं तो आप अपने अंदर किन अच्छी आदतों को देखना चाहते हैं। अपने बिहेवियर और अपनी एबिलिटी को जानकर उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगला स्टेप है अचीव योर गोल्स बाय योरसेल्फ। जब आप किसी नए काम को करने के लिए सोचते हैं तो आप अभी से इस बात की चिंता मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, जबकि रियलिटी तो ये है कि कोई भी आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। अपनी लाइफ के बॉस आप खुद हैं और आपकी ज़िंदगी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर आपसे ज़्यादा कोई भी इंसान चिंता नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो लोग क्या कहेंगे ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बल्कि खुद के लिए ऑनेस्ट बनिए। अपनी वीकनेस और अपनी पावर को पहचानिए। अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट लक्ष्य बनाइए। उसे पाने के लिए खुद को उसके लायक बनाइए और उसे अचीव करने की एक डेडलाइन भी रखिए, क्योंकि सब कुछ समय रहते और समय पर होना भी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है अपने अंदर के डर को ख़त्म कीजिए। कई बार हम कुछ चीज़ें सोचकर इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हम डरते हैं रिस्क लेने से, हम डरते हैं फेल होने से। लेकिन अगर आप वो काम अपनी नॉलेज और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। इसलिए अब तक जो भी काम पूरा नहीं हो पाया है और उसका रीज़न डर है, तो अब आप उससे छुटकारा पा सकते हैं और अब उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पॉजिटिव थिंकिंग। कहते हैं कि सोच हमारी ज़िंदगी का आईना होता है। इस दुनिया में सक्सेसफुल वही है जो अनसक्सेसफुल लोगों से अलग और पॉजिटिव तरीके से सोचता है। वो हर चीज़
जैसे रिश्ते, प्यार, लक्ष्य, समस्या, सब में सक्सेसफुल लोगों का नज़रिया दूसरों से बिल्कुल अलग होता है। वैसे भी जब आप पॉजिटिव थिंकिंग से काम करते हैं तब आप अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। ये आपको पावर देता है और आपकी नेगेटिव सोच से आपको निकालने में हेल्प करता है। तो ऐसी थिंकिंग को अपने अंदर डेवलप कीजिए जो आपकी एबिलिटी को बढ़ाए, आपकी लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करे। तो गाइस, आने वाले साल में अपने सपने, अपने रेजोल्यूशंस को पूरा करने के लिए, खुद में चेंज लाने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंज करना होगा। इसके लिए हमें खुद पर काम करना होगा जब तक नई आदतें पुरानी आदतों की जगह नहीं ले लेती। और अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको टाइम निकालना होगा, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। जिस तरह से ये साल चला गया, अगर आपने अभी भी कोई स्टेप नहीं लिया तो अगला साल भी इसी तरह से चला जाएगा। इसलिए अवेयर हो जाइए और आने वाला साल आपका बेस्ट साल हो, मैं ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।